सुप्रभात बच्चों, आज हम नैतिक शिक्षा का पाठ 7 सृष्टिकर्ता अर्थात दुनिया को बनाने वाला पाठ पढ़ेंगे। ऋतु और ऋता समवयस्क हैं अर्थात दोनों समान आयु के हैं। एक ही नगर के एक ही मोहल्ले में पास पास रहती हैं। दोनों विज्ञान की छात्राएं हैं। कक्षा भी समान है किंतु दोनों के कॉलेज भिन्न हैं। ऋतु राजकीय कॉलेज में पढ़ती है और ऋता डीएवी कॉलेज में। राजकीय कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव अभियान में साम्यवादी दल के गहन प्रचार ने ऋतु को नास्तिक बना दिया है, जबकि ऋता डीएवी कॉलेज में कभी कभी आयोजित होती रहने वाली आर्य कुमार सभाओं के प्रभाव से धर्मनिष्ठ आस्तिक बन गई है। विचारों तथा भावों की इस विपरीत दिशा के होते हुए भी दोनों की मैत्री में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं पाई है। वे पूर्ववत एक दूसरे से मिले बिना बेचैन रहती हैं और मिलने पर छेड़खानी भी करती हैं और किसी के रूठ जाने पर दूसरी उसे प्यार से मनाती भी है। जैसे बच्चों, जब आपके कोई फ्रेंड या आपका कोई दोस्त आपसे रूठ जाता है तो आप उससे छेड़खानी कर कर उसे प्यार से मनाते हो। उसे मनाने के लिए अनेक तरह के तरीके अपनाते हो। उसी प्रकार ये दोनों सहेलियां भी एक दूसरे को मनाने के लिए छेड़खानी करती हैं। ऋता अब प्रातः सायं संध्या करने लगी है, हवन करने भी बैठती है। ऐसे समय में यदि ऋतु उसे मिलने जाती है तो ऋतु को उसके उठने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। एक दिन ऋता हवन कर रही थी, अतः ऋतु को उसके उठने की प्रतीक्षा देर तक करनी पड़ी। हवन के पश्चात ऋता ने अपनी सखी का स्नेहपूर्वक स्वागत किया। घर बाहर तथा पढ़ाई लिखाई का हालचाल पूछा। ऋतु ने सब कुछ बताया और फिर एकाएक कहने लगी कि तुम्हें इस तरह समय नष्ट करने का शौक क्यों पैदा हो गया है। साइंस के विद्यार्थी के पास नष्ट करने के लिए समय होता कहाँ है। उसे तो आँख झपकने के लिए भी मुश्किल से समय मिल पाता है। एक तुम हो जो कीमती समय का एक बड़ा भाग संध्या हवन में नष्ट कर डालती हो, और यह सब उसके लिए जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। यह ईश्वर नाम की चीज़ क्या है? ऋता ने पूछा कि यदि ईश्वर नहीं तो यह सृष्टि किसने रची है? ऋतु ने उत्तर दिया कि यह सब कुछ गर्मी सर्दी का परिणाम है। प्रत्येक वस्तु में गर्मी है और गति है। पता नहीं कब यह गर्मी बहुत बढ़ गई और इसके कारण कहीं कुछ बन गया और कहीं कुछ। स्वयं यह सब कुछ बन जाता है, सो बन गया। इसे बनाने वाला कोई नहीं है। बच्चों, आज हम इतना ही लेसन रीड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो आधा लेसन रह गया है वो बाद में रीड करवाऊंगी। आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। धन्यवाद।